से एक दिन पहले यानी कि 9 अगस्त 2017 को यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में विजिट करने गए थे। गोरखपुर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां हर साल एंसेफेलाइटिस से बहुत बच्चे मरते थे। तो उन्होंने वहां सीनियर ऑफिशियल्स, एमएलएज और एचओडी से जाके बात की और 10 बेड आईसीयू का उद्घाटन भी किया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास पैसे तो योगी जी के आने से एक दिन पहले ही आ गए थे और मैं 9 तारीख को पेमेंट करने भी वाला था, लेकिन 9 तारीख को योगी जी की इस हॉस्पिटल में विजिट थी तो पेमेंट डिले हो गया और मैं पेमेंट नहीं कर पाया। क्या गजब का सिस्टम है इस देश का। 63 बच्चे ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से मर जाते हैं और कोई इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। बढ़िया नेक्स्ट लेवल ब्लेम गेम चलता है। हॉस्पिटल और सरकार की तरफ से पूरी मेडिकल नेग्लिजेंस साफ साफ दिखाई दे रही है, पर सरकार बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे ब्लेम डाल देती है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज सरकार पे ब्लेम डाल देता है। और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी है जिनको पता था कि अगर ऑक्सीजन बच्चों को नहीं मिली तो बेचारे वो मर जाएंगे, वो अपने एथिक्स भूल के सरकार पे ब्लेम डाल देती हैं। एसएमएस जयपुर हॉस्पिटल फायर केस हो या प्रिया की टाइट पट्टी भांगने से पैर काटने के बाद भी मौत हो जाने वाला केस हो, या फिर ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाला केस हो जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से 63 बच्चे मरे, एक अनपढ़ गंवार आदमी भी अपनी बेसिक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये चीज आराम से बता देगा कि मेडिकल और हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से ये सारी की सारी मौतें हो रही हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस से होने वाली जिन मौतों को तुम एक्सीडेंटल डेथ समझ रहे हो, असल में वो मर्डर्स हैं। पूरा सिस्टम सड़ चुका है। सिस्टम की धोती खुलती है तब पता चलता है कि सब खोखला पड़ा है अंदर से। इंडिया में हर साल टोटल 52 लाख से ज्यादा मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं, पर कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% ही है। कन्विक्शन रेट का मतलब होता है जितने लोगों पे केस लगा उनमें से कितने लोग सच में कोर्ट के फैसले के बाद दोषी पाए गए। इतने लो कन्विक्शन रेट का मेन रीजन है कि डॉक्टर्स अपने कलीग्स के खिलाफ टेस्टिफाई ही नहीं करते। जनता कंपनसेशन के लिए या तो मेडिकल काउंसिल जाती है या कंज्यूमर कोर्ट जाती है या फिर पुलिस स्टेशन जाती है, और इन तीनों ही केसेस में ऑलमोस्ट कोई समाधान नहीं मिल पाता। सिस्टम इतना ब्रोकन है कि जब तक बेचारे पेशेंट्स को जस्टिस मिल पाता है तब तक 15-20 साल बीत चुके होते हैं। स्मॉल मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस तो इतने ज्यादा हैं कि मैं गिनवाता ही रह जाऊंगा और कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे। कभी सुनने में आता है कि 12 साल के लिए डॉक्टर ने पेशेंट के पेट के अंदर कैंची ही छोड़ दी, कभी सुनने में आता है कि डॉक्टर्स ने गलत टांग का ही ऑपरेशन कर दिया, और कभी सुनने में आता है कि एक्सपायर्ड और रॉन्ग मेडिकेशंस की वजह से पेशेंट्स की मौत हो गई। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गलत ऑपरेशन या गलत दवाई तक लिमिटेड नहीं है। असली प्रॉब्लम तो उस बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई है जहां ये सब होता है, यानी कि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज। अपने देश में प्राइवेट सेक्टर में लगभग 12 लाख बेड्स हैं और पब्लिक सेक्टर में लगभग 7.5 लाख बेड्स हैं। इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया का एवरेज निकल के आता है 1.4 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, लेकिन WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक हेल्दी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.5 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन होने चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड है हम अभी उसके आधे से भी कम पे हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम रीजनल डिस्पैरिटीज से भी है। जैसे कर्नाटका का एवरेज है 4.2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, जो कि गुड न्यूज है, अच्छी बात है। WHO के रिकमेंडेशन से तो ज्यादा ही है। पर वहीं अगर बिहार स्टेट को देखा जाए तो एवरेज है 0.29 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, जो कि सच में बहुत कम है। करप्शन से होने वाली मौतों को आप एकदम साइडलाइन नहीं कर सकते जब आप मेडिकल नेग्लिजेंस से होने वाली मौतों की बात कर